में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस सर। 2022 एपी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि समांतर श्रेणी, क्या बोला, समांतर श्रेणी 21, 42, 63 का कौन सा पद 420 है। हमसे यहाँ पे पद पूछना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रथम पद लिखना। तो प्रथम पद एपी का जो शुरू का पद रहता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 21। उसके बाद d निकालने के लिए हम लिखते हैं a2 माइनस a1। आपका a2 दिया है, a1 हो गया और ये क्या हो गया a2। a2 की जगह पे 42 और माइनस a1 की जगह पे क्या है 21। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पर n हमसे नहीं दिया हुआ, यही पूछ रहा है कि पदों की संख्या बताइए n, कि कौन सा पद जो होगा वो 420 होगा। तो यहाँ पे an जो दिया है, an हम लिख लेंगे, an दिया है 420 और यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो आप सभी को यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया गया है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b होता है। यहाँ पर an यानी अंतिम पद हमारा कितना दिया है 420। तो an की जगह पे रखेंगे 420 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 21 प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 नहीं दिया हुआ है और d भी आप निकाले हैं, तो d कितना निकला है 21 रख लीजिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या, ये जो 420 इधर है लिखिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 जो है बराबर के बाद प्लस में है, तो बराबर के पहले हम लाएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 और इंटू 21। अब 420 में से 21 घटाइएगा, यह हो जाएगा 399 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड इंटू 21। 399 इधर 21 तो देखिए बराबर के बाद किस चीज में है, गुना में, बराबर के पहले आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में n माइनस। अब 21 से 39 में डिवाइड कीजिए, कितना बार में कट रहा है 399 और 21 एकम 21, यहाँ पे घटाने के बाद 8 1 9 से, यानी 21 से 399 काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पर 19 हो गया, बराबर के बाद माइनस 1 है तो बराबर के पहले आएगा तो प्लस 1 n, 19 1 20 बराबर n। अतः 20वां पद जो होगा वो क्या होगा हमारा, अतः 20वां पद कितना होगा, 20वां पद 420। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। तुम लोग गलत हो, समझ में आ रहा है, तुम लोग बनाए गलत हो। उसमें पूछा था, देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाया ना उसमें पूछा था कौन सा पद, क्या पूछा था, कौन सा पद। इसमें कह रहा है 10वां पद, यानी इसमें n दिया हुआ, तो आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए a इज इक्वल टू 2, d बराबर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, n के जगह पे 10 और a10 इज इक्वल टू 1। हमसे ये पूछ रहा है कि a10 बताइए कौन सा होगा। फॉर्मूला लिखेंगे हम, a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे आप 2 रखेंगे, 10 n के जगह पे 10 और d के जगह पे 5। 2 प्लस 9 गुना 5, 2 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब यहाँ पे क्या होगा, 45 को 2 47 को, यही हमारा क्या होता है आंसर। इट्स अ लॉलीपॉप। और आप लोग चिंगम बना दिए इस क्वेश्चन को, चिबा के उल्टा बना दिए। 45 फॉलो द रूल, डिफरेंट निकालना सीखो। देखो एक चीज, 1 मिनट लिए लिखो, सब एक चीज हम बता रहे हैं। जैसे देखो ये बैनर हम छपा है ना टीचर का, छोटा वाला, तो तुम ले गया होगा, पढ़ लिया होगा, रख लिया होगा।
इसमें हम कुछ लिखा है, हमारा 9th का बच्चा जो एगो ऑब्जेक्शन डाला है हम भी तो लगा कि सर आप झूठ लिखा है। हम बोले बोलो क्या? तो वो बोला है कि सर आप लिखा है कि हमारी विशेषता में समय से पहले विषय की समाप्ति था। हम बोले हाँ लिखा है। कह रहा है इस सही है। तो बोले बताओ गलत क्या, ये बताओ। तो कह रहा है कि आप लिखा है सभी क्लास के लिए फ्री स्पोकन व्यवस्था। हम बोले ठीक है, बताओ हम संडे को संडे स्पोकन स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे? बोला सर आप किए थे। तो हम बोले बताओ कै बच्चा आ रहा था उसमें? पूरा क्लास तुम्हारा आ रहा था? तो कह रहा है नहीं। तो बोले बताओ मेरा गलती है तुम लोग का गलती है? तो हम लोग का गलती है। फिर एक और ऑब्जेक्शन डाला है कि इसमें आप लिखाएं चैप्टर वाइज फ्री नोट्स रहेगा। तो हम बोले ठीक है, नोट्स का मतलब समझता है क्या वो? तो कह रहा है कि नहीं। हम बोले देखो नोट्स का मतलब होता है कि वो चीज हमारे पास पीडीएफ में रहेगा, यानी हम उसको लैपटॉप में टाइप किए रहेंगे, पीडीएफ में बनाए रहेंगे। हम तुमको क्या करेंगे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तुम क्या करोगे, या तो देख के लिखोगे या फिर प्रिंट आउट करवाओगे। तो यह नोट्स जो देना होता है ना, अगर हम नोट्स भी कहाँ से बनाएंगे? किताब से बनाएंगे, अपने नॉलेज से बनाएंगे। लेकिन वो नोट्स तुमको तो हम समझा नहीं पा रहे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे दे देंगे, तुमको दे देंगे। अब तुम्हें जो नया वर्ड मिलेगा, जैसे इन्वेंशन मिल जाए, परिवर्तन मिल जाए, ये सभी वर्ड तुम पूछोगे किससे? जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहे हैं यहाँ पे क्लास में, तो बताओ हमको नोट्स देने की क्या आवश्यकता है? नोट्स कब दिया जाता है? जब यहाँ लेट से आता है, बच्चा लेट से आता है, समय सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तब आदमी नोट्स देता है कि तुम रट जाना। इसमें एक और हम चीज लिखा है कि बच्चों के अंदर सृजनात्मक कौशल का विकास। हम बोले बताओ तुम्हें नोट्स चाहिए या सृजनात्मक कौशल का विकास? हम बोले नोट्स हम सभी ट्यूशन का एक रूल फॉलो किए, हम भी कर देंगे। नोट्स देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो नोट्स दे देंगे, हमारा और आसान पड़ेगा, कम लिखाना होगा, कम बोलना होगा। हम लिखा है सृजन। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। तुम्हारे अंदर वो कौशल हम डाल देंगे जिससे तुम खुद ब खुद आंसर लिख लोगे। तो अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला कि हमको लिखने वाला तरीका। फिर बोले तो नोट्स के पीछे काहे भाग रहा है? बहुत सी चीज आप बोर्ड पे देखिए, आपको नया लगे ना, देहात के बच्चा को नोट्स का मतलब कुछ और समझ में आता है उसको। लेकिन नोट्स क्या है, कभी देखो नोट्स खुद नहीं लेगा वो, नोट्स बोझ हो जाता है और खुलेगा नहीं। नोट्स हम दे देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, प्रिंट करा लीजिएगा, 100 रुपया वहां भी देना होगा आपको। तो नोट्स के पीछे मत भागिए, आप भागिए कि लिखाया कहाँ जा रहा है, सब्जेक्टिव आंसर, ऑब्जेक्टिव आंसर, क्वेश्चन को पढ़ाया कहाँ है, तो अब जाके बैठा है क्लास में, मतलब हमसे होशियारी कर रहा है। अच्छी बात है, और ऐसा सब बच्चा को पूछना चाहिए कि आप बोर्ड पर लिखा रहे हो, मिल कहाँ रहा है, पूछना चाहिए नहीं ये सब चीज। लेकिन एक चीज हम नोटिस करते हैं यार, ये सब सवाल हमारे ही क्लास में हमारा ही बच्चा क्यों करता है, दूसरी जगह काहे नहीं करता? आपसे नहीं डरते? नहीं, डरने का बात नहीं, तो बच्चा को डरा के रखना कितना देर का काम है यार। यहाँ से स्टिक उठाएंगे चौड़ा सा, बच्चा 2 मिनट में डर जाएगा, लेकिन बच्चा को डरा के काहे रखेंगे? और हमको दिक्कत है, हम खुशी होते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है, इसको तो लग रहा है ना। सब ट्यूशन चल रहा 5 दिन 10 दिन बिना मतलब के बंद हो जाता है, कौन कुछ नहीं पूछता, हम एक दिन बंद करते हैं, सर काहे बंद कर रहे हैं? तो सच में यार हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अच्छा लगता है कि बच्चा अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस है। अरे सर इधर छोड़िए, हम लोग यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29, तो हमसे क्या पूछ रहा है? सारांतर यानी डी पूछ रहा है, 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है वो निकालना। अब बताइए इसको निकालेंगे कैसे? बन जाएगा? नहीं बनेगा तो देखिए हल। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा क्या है? 8वां। तो 8वां को आप लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं, बराबर 17। दूसरा देखिए 14वां, ये 14 बराबर 19। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 17। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, पहले
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने एक चीज देखा होगा कि ये हमारा प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होता है, डी सार्वंतर होता है, और एन जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर कौन से पद होंगे, यानी पदों का स्थान। ठीक है, चलिए एक चीज आपने नोटिस किया कि यहाँ पर एन है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एन लिखा। अगर यहाँ पर हम ए 2 कर दें तो फिर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यानी मेरे कहने का मतलब जो ये एन होता है ना, एन जो होता है वेरिएबल होता है, बदलते रहता है, समझ में आया। अब जितना अगर यहाँ पे हम एन लिखते हैं तो फॉर्मूला में एन लिख रहे हैं, यदि यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ए 8 कह रहा है, तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेगा ए 8 बराबर ए प्लस एन के जगह पे कितना लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 70। ये समझ में आया। उसके बाद हम लिखेंगे a प्लस 8 में से 1 घटेगा कितना होगा, 7, और 7 में d से गुणा कीजिएगा 70 इज इक्वल टू 70। इक्वेशन यह हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 1 2 पहले मान चुके। अब फिर आइए यहाँ पे समीकरण 2 से आपको क्या दिया हुआ है, समीकरण 2। समीकरण 2 कह रहा है कि ए 14 इज इक्वल टू 29। अब देखिए यहाँ पर 8 था तो ए की जगह पे हम 8 रखें, यहाँ पर ए की जगह पे 14 है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 29। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 14 में से 1 घटेगा 13, डी से गुणा 13, डी बराबर 29। इक्वेशन 4। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन बन गया है। अब इस दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पहला इक्वेशन जो हमारा बना उसको 3 माने हैं, और दूसरा इक्वेशन जो बना उसको 4 माने। तो समीकरण 3 एवं 4 से क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 70। उसके बाद a प्लस 13d इज इक्वल टू 29। अच्छा, आप एक लोग के इक्वेशन हल करने का बहुत से तरीका बताया गया था। एगो बताया गया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा वज्रगुणन विधि बताया गया था ना। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि आसान रहता है। इसमें क्या करते हैं, हम चिन्ह को चेंज करते हैं। यहाँ पे यदि प्लस है तो ये माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। देखिए ए प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, 13d माइनस में और 7d प्लस में। 13d में से 7d घटाइएगा कितना होगा, माइनस 6d। माइनस 29 प्लस 17 घटने के बाद क्या होगा, माइनस 12। दोनों तरफ बराबर के पहले भी माइनस है, बराबर के बाद भी माइनस माइनस कट जाएगा। अब d बचेगा, d बराबर 12, इधर 6 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में 2। यानी हमसे यहाँ पूछा था क्या, इस सार अंतर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सार अंतर जो d होता है वो d कितना हो जाएगा, 2। चलिए लिखिए तो ऐसा नहीं है कि ये हम आप लोग को नहीं पाए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये लिखने के बाद आप लोग को एहसास हो गया होगा कि बनता है ना, एन के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं जैसे। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम खुश हैं, लेकिन इतना खुश नहीं है कि कुछ कह सके। वाह 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 वाह।
जियोग्राफी खत्म विज्ञान हाँ जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। समाचार खाना का क्या है? ना खोल ले देखिए। एक दिन उसका डाउट में रहे हाँ एक दिन उसका डाउट रहेगा। ये अपना जॉन पूछिए पूछिए हम पूछ रहे हैं। तो एपी का अंतर दिमाग में कोई होता है बढ़ेगा यही पर एक दो आगे नहीं भगवान राहत कर रहे साहिबा का हाल कम लग रहा है सारा सब चीज बना दूंगी सही में सॉरी तो वो लिख ले सब। इस एक दो और को तुम्हें बहुत खराब लगेगा इसमें। कल पार्टी पार्टी करोगे तुम लोग यार। नहीं किया हम कहाँ हम केना नहीं बनाएंगे आराम से घर से घुस लिया दिन भर रात खाए भर अच्छा तो कोनो रहेगा तो मनेगा कहीं हम पैसों ले लिया गोश्त भी मिल जाएगा घरे खाया कल तो 3 किलो गोश्त खरीदेगा हेलो चलिए हम लोग दे रहा है। हां एक लोग एक टिकट और ले हाँ राम जोड़ दे हां तो दिया है ये तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। सर इसमें के दो क्वेश्चन बनाएंगे घरे से बनाएंगे तो पहले यहाँ के क्लास को करो ना घरे के लिए। हाँ तो इसमें का एक दो और क्वेश्चन लेंगे सही ये भी आधार पे बुरा आएगा। कौन उतारे चाहे ना उतारे हम लोग अपने से उसमें लिखना भी निकालते तो उसमें गलती की है माइनस लगाया तो वहाँ पे कुछ लिखा जाता है ना माइनस। गलती नहीं हुआ है। जब तुम उतने होशियार रहते तो हम पहले ही बोले घटाने पर। बुरा आएगा झगड़ा लगवा दिया जाएगा। उगा फंस के मैंने करना है नहीं नहीं कभी नहीं नहा कर नहीं कभी नहीं नहा कर नहीं आएगा पहले नहीं रहा फिर नहा गया नहीं मतलब कर रहे हैं नहा के इतना सुबह पे कैसे आ जाए मरना है का 5 बजे उठते हैं फ्रेश व्रेश होते होते 5:50 में घर से निकलते हैं 20 मिनट तो बिछाना पर रहते हैं एक और कमर धीरे धीरे हटाते हैं एक बार लिखे वजह एक बैग नहीं निकलता है ठंडी के दिन में ब्लड रहता है गर्म बाहर से टेम्परेचर मिलेगा ठंडा सर में दर्द होने लगता है इसलिए 1 मिनट लगाते हैं 20 मिनट बाद निकलते हैं स्कूल से निकलो उसके बाद आराम से उठते हैं एक बार निकलते हैं और दीवार में जाके वही करते हैं हम उठेंगे ठंडा में तो आगे तापते जो हमको भी नहीं लगता है हीटर चलाइए हीटर रूम बंद करके जो लोग हीटर चलाता है नहीं चलाना चाहिए ऑक्सीजन लेवल कम है तो लोग मर भी जाता है यस तुम बन के क्या है वो जो ना था इतना बड़ा सामने रख के चल रहे हैं बस उसको भी नहीं रखना चाहिए रूम पूरा पैक लोग करता है रूम पैक करके हीटर चला लेंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा धीरे धीरे मर जाएगा अच्छा उसमें से क्या निकलता है तो उसमें निकलता है उसमें निकलेगा सांस क्या होगा ऑक्सीजन गर्म होगा तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे वो गर्म होगा मिलते जाएगा बाद में बाहर से ऑक्सीजन लेवल कम ही रहेगा बाहर से घुसेगा जब रूम पैक रखोगे तो
दम घुटने को ऐसे करके मौत हो ऐसा देखो टपक गया ना। दाने सब तो खुले रहता है। ये, हाँ कितना मतलब देखो बात बोले वो नहीं सुना। पूरा लोग क्या करता है रूम को पूरा पैक करा देता है, उसके बाद हीटर चलाता है। एसी चलाना तो रूम को पर इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे आप लोग। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक ही था। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन देता है ना, लेकिन लड़का सब थोड़ा सा बाहर गया। बाप हमारी भैया इतना आसान रहा जमाना से ना टाइम ही पूरा इतना धीरे लेके सुतरा बट्टे उसाना रहेगा। हमने तो भाई गलती यहाँ पे कह रहा है समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है। एपी 4, 9, 14 का 20वां प्रतिघात कीजिए। सही है। हाँ तो बनाइए, कौन सा बोल रही हूँ वीडियो निकाल दो, वीडियो खोल दो, ये बराबर अपलोड कर दे।